विशाली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गेट का रिजल्ट आ चुका है। गेट 2026 का जो रिजल्ट हम लोगों का है उसी में एक स्टूडेंट है जील, जिन्होंने गेट 2026 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग इस इंटरव्यू के थ्रू वही डिस्कस करेंगे कि गेट के एग्जाम के लिए जील की क्या स्ट्रेटेजी रही और उन्होंने क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज करे अपने एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करने के लिए। सो वेलकम जील टू द। हेलो मैम। हाँ, थैंक जी यू अपने मैम। बारे में बताइए कि आप जैसे कह रहे बताया है आपने कि गेट का एग्जाम आपने सेकेंड टाइम दिया, कैसी आपकी प्रिपरेशन रही और कब आपकी एमएससी हुई? मेरा नाम जिल कुमार है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। और मेरी एमएससी 2024 में कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद मैंने नेट दिया था दिसंबर वाला, जो कि 2025 में फेब में हुआ था। हम्म। वो भी क्लियर हुआ था और 2025 वाला गेट वाला भी हुआ था। उसके बाद मैं दिसंबर में इंटरव्यू देने गया था। और इंटरव्यू के बाद आके मैंने सोचा कि गेट का फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए पढ़ाई करें। तो मैंने देखा आपको फॉलो कर रहा था पहले से ही, तो मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया अप्लाइड बैच वाला, क्योंकि पूरा लेता तो कवर हो नहीं पाता था। इससे अच्छा हाफ ही है तो वही लेते हैं। वो वैसे बैच 45 डेज का ही बैच था जिसमें हाँ। मेन फोकस आप लोग का अप्लाइड पोर्शन में करवाया था। तो हमारे बैच को लेने में आपको क्या क्या चीजों में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट रही और आपने क्या सीखा वहां पे? अप्लाइड में तो पहले से मेरे थोड़ी बहुत तो पकड़ थी ऊडी पीडी में। बाकी कैलकुलस में कभी पढ़ता नहीं था। जो पहले वाले गेट में दिया था उसमें मैंने कैलकुलस छुआ ही नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं था, कभी ट्राई भी नहीं किया था। तो मैंने पहली बार इस बार ट्राई किया। एलपीपी हो गया, फिर वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला हो गया। हम्म। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने अप्लाइड में आपसे सीखे बहुत। ओके। तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी, मैं जैसे क्लासेस के बीच में स्ट्रेटेजी भी देती रहती हूँ, मेंटोरशिप भी देती रहती हूँ, तो वो आपको हेल्पफुल लगी? वो बहुत हेल्पफुल लगी, क्योंकि कोई टीचर, अब आप पूछते हो हमसे कि यार तुम अपना रोड मैप दिखाओ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करोगे। पहले तो 25 नंबर तक तो आना ही है। उसका पहले आप मेरे को रोड मैप दो कि कितने सब्जेक्ट में से कौन से कितने क्वेश्चन आप दोगे मुझे। वो देना है। एक बार वो हो गया तो उसके बाद आप अप लेवल पे ले जाते हो, 35-40 मार्क्स पर कैसे जा सकते हैं। वो हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो वो स्ट्रेटेजी आपको काम पे आई जो मैं सारे ही हाँ। स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली डिस्कस करती हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स भी कहती हूँ कि हर क्लास में बताती हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे आप छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं खुद में और उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखें। तो आपने हम्म। शॉर्ट नोट्स की वो बनाई? शॉर्ट हाँ, शॉर्ट नोट बनाई थी। वही एग्जाम के लास्ट 1-2 डेज में वही काम आती है। दूसरा कुछ काम नहीं आता है। शॉर्ट नोट है आपके पास तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। इजीली हाँ क्वालिफाई हो जाता है। अब आप बता सकते हो कि आपने पीवाईक्यूज कितने बार किए और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? पीवाई की तो मैम आपने एक बार करवाया था, एक हम्म। बार हमने खुद से किया था। ऐसे ही 4-5 बार तो किए होंगे मैंने सारे पीवाई क्यूज। और जैसे उसके कॉन्सेप्ट लिख रखे थे मैंने पहले से ही। सब लिख लिए थे। ओके, जैसे मैं हर एक टॉपिक को खत्म कराने के बाद 3-4 साल के पीवाईक्यूज कंबाइंड कराती हूँ, तो वो आपको हाँ। हेल्पफुल लगे सेशंस? हाँ, बहुत हेल्पफुल थे मैम, क्योंकि पहले हम सॉल्व कर रहे थे, वो अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। फिर हम्म। आप सॉल्व करवाते तो उसमें नई कुछ मिलता है, हम्म। कुछ आइडिया आता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। इसलिए वो बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए। ओके ओके, वही मैं सीएसआर में भी अप्लाई करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं आइडिया आइडिया मिल जाता है कि अपने आप से तो कोई भी स्टूडेंट है जो पहले क्वेश्चन कैसे करेगा कि उसको, चलो थियरी नहीं आती तो हम्म। उसके बाद एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से वो करेगा। हम्म। बट आप है कि जो थियरी से करवाएंगे तो जी। वो दो 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 मिल जाएगा हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से। और वो मैं कहती भी हूँ कि एक क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से अलाइन कर सकते हो, बस ऊपर हाँ, लिख दो कहीं। वही। बोले कभी जा तो एकदम कभी ब्लैंक हो जाता है माइंड की, क्वेश्चन कैसे होगा, तो वो देख कर थोड़ा 2-3 आइडिया एकदम रिकॉल में आ जाते हैं। अच्छा, हाँ एक बात जी। बताइए, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे? बहुत है। टेस्ट सीरीज को तो अच्छा दूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है। ओके। पहली बार जो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी कभी, और गेट एग्जाम में डायरेक्ट बैठ गया था हमें, तो हम्म। उस टाइम में ना कोई एक क्वेश्चन, चलो कि मेरे को सबसे ज्यादा ओडी आता है, तो हम्म। ओडी में एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसके पीछे 10-15 मिनट लगा रहा हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि उस टाइम पे ईगो आ जाता है कि मुझे ओडी आता है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए 15-20 मिनट उसी क्वेश्चन में चली जाती है।
तो टेस्ट सीरीज में पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना होता है। इतना एक इम्पोर्टेंट। एक दो बार टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आएंगे तो आपको पता चलेगा तो किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप हमारे हम्म। जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिपीटर हैं और आपने भी एग्ज़ाम सेकंड टाइम दिया था, नो डाउट आपका दोनों बार क्वालीफाई हुआ। सो हम्म। आप बता सकते हैं जो बच्चे रिपीटर्स हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी वो रख सकते हैं? आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया अपनी सेकंड वाली स्ट्रैटेजी पे? और कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स होंगे बिल्कुल, गेट 27 पहली बार देंगे, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? रिपीटर वालों को तो वही बोलूंगा, आपको जो आता है वो बहुत अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि उसमें से अगर मानो कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 तो आने ही चाहिए कैसे भी करके। हुँ, वो वो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी अपना ली तो हो जाएगा क्वालिफाई। हुँ, और कॉन्सेप्ट गेट में कैलकुलेशन ज्यादा मांगती है, हुँ, तो इससे इस वजह से टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज के लिए। हुँ, तभी आपका कैलकुलेशन भी सही होगा। हुँ, हुँ। और जो बिल्कुल नए फ्रेशर बच्चे। नए हैं तो उनके लिए तो पहले थियरी पढ़ो, हुँ, क्योंकि कई बच्चों मैंने देखा है कि पूछते हैं आप कैसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देते हो। तो वही दिक्कत हो जाती थी उन लोगों के, वो थियरी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बैठ जाते हैं और क्वेश्चन उनसे होते ही नहीं। और हुँ, थियरी भी पढ़ते हैं तो आधी आधी पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, उससे भी नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि आप थियरी पढ़ रहे हो जो बहुत डीप में पढ़ सको, हुँ, डीप में पढ़ो ताकि आपको क्वेश्चन हो पाएंगे बाद में। हुँ। मतलब ये है कि एक बार एफर्ट लगा लो, बेस अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फिर हाँ। मल्टीपल टाइम्स अगर पीवाईक्यूज़ की तरह हेल्प से रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल इम्पैक्ट देता ही देता है, जो आपके रिज़ल्ट में हम्म। दिखाई देता है। चलिए अज़ील, बहुत अच्छा लगा जान के आपकी स्ट्रैटेजी को, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू। यू मैम।